शोकॉज नोटिस भी दिया। और तीसरी बात, रीपोल के भी आदेश दे दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मैं समझता हूं पूरे प्रकरण में, और ये जारी जानकारी है इलेक्शन कमीशन द्वारा, कि 3 यूनिट्स होते हैं और तीनों यूनिट सील्ड कंडीशन में पाए गए हैं। इसका मतलब उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं और दर्शकों को भी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हर ईवीएम मशीन के साथ एक वीवीपैट लगा होता है, जिससे कि वेरीफाई हो सकता है कि कितने वोट डले हैं और उसके साथ छेड़छाड़ तो नहीं हुई। अब इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो अंजना जी आप मुझे यह बताइए कि कहीं पे अगर गाड़ी में ईवीएम निकली केवल इसलिए कि ऐसी जानकारी दी जा रही है कि उसका कोई लिंक किसी भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट से है, तो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा दे। इस तरह से तो करोड़ों करोड़ों रुपया कांग्रेस पार्टी के नेताओं की गाड़ियों में निकलता है। तो क्या कांग्रेस के नेता जो हैं उनका बिना ट्रायल हम कहें कि वो सब भ्रष्टाचारी हैं? और दूसरी बात, आप वो चिट्ठी ध्यान से पढ़िए, उन्होंने ये भी कहा गाड़ी खराब हुई जी। गाड़ी खराब होने के बाद सूचना दी गई जो अधिकारी थे एज पर दी हैंडबुक, और उसके बाद जब गाड़ी की व्यवस्था होने में देरी हो रही थी क्योंकि जो रोड है वो पतली है और ट्रैफिक जाम है, तो दूसरी गाड़ी पे बैठ गए ये ऑफिसर, जो हो सकता है उल्लंघन हो, जिसकी जांच इलेक्शन कमीशन कर रहा है, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई ये बात समझ में नहीं। गौरव वल्लभ जी जवाब देंगे। गौरव वल्लभ जी। अंजना जी, 2014 के बाद 2 जनों का अपहरण हो गया। एक तो देश के विकास का अपहरण हो गया और कल रात को ईवीएम का अपहरण हो गया। आत्मनिर्भर 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 करने वाले लोगों ने क्या किया अंजना जी, कि हम सबको तो परमात्मा निर्भर कर दिया और देश की सरकार को ईवीएम निर्भर कर दिया। और अब आप क्रोनोलॉजी समझिए अंजना जी, इन्हीं की भाषा में बात करूंगा। एक परीक्षार्थी है, विद्यार्थी है, साल भर कुछ पढ़ता नहीं है, परीक्षा देने जाता है, उसको पता है कि मैं बिल्कुल बुरी तरह से फेल होऊंगा, और वही अपनी कॉपी जांचने वाले अध्यापक के पास ले जाता हुआ पाया जाता है। ये संयोग है या प्रयोग है? आपने बिल्कुल सही कहा, और इस बाबत मेरे 6 प्रश्न हैं। इन 6 प्रश्नों का उत्तर दिलवाइएगा अंजना जी, और ये आसाम की जनता के प्रश्न है। ईवीएम मिलती है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृष्णेंदु पॉल, और वो कहां से लड़ रहे हैं चुनाव? वो लड़ रहे हैं पत्थरबाड़ी से। और रीपोलिंग कहां हो रही है? रत्ताबाड़ी में। अरे कृष्णेंदु पॉल जी का कब जांच होगी? पूरे आसाम में लाखों गाड़ियां रजिस्टर है, पर वो ही गाड़ी उनको मिलती है अपनी ईवीएम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा कि ईवीएम की गाड़ी खराब, लोकतंत्र की हालत खराब और भाजपा की नीयत खराब। बिल्कुल सही 3 लाइनों में उन्होंने अपनी बात कह दी। गाड़ी खराब होती है पूरे आसाम में अंजना जी, कम से कम 5 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड होगी, पर सिर्फ प्रत्याशी की गाड़ी मिलती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और ये वह प्रत्याशी की गाड़ी है, ये उस पार्टी के प्रत्याशी की गाड़ी है जो फेल हो रहा है। वो फेल होने के लिए अभ्यर्थी अपनी खाली उत्तर पुस्तिका लेके जांचने के लिए ले जा रहा है। इस सहयोग मेरा पर पहला प्रश्न है, है कृष्णेंदु पॉल के ऊपर क्या एक्शन लिया ईसीआई? ठीक है, वो सवाल पूछ लें जी भर के, बहुत दिन बाद मौका मिला है। गौरव वल्लभ जी पूछ लीजिए। मुझे लगा एक एक सवाल जवाब ले लें, एक सवाल जवाब लेते हैं ना। ठीक है गौरव वल्लभ जी, एक एक करके ले लेते हैं, एक एक करके ले लेते हैं। जल्दी से गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। सहयोग समझाइए, पूरे देश में लोग सहयोग समझना चाहेंगे कि पोलिंग पार्टी को उम्मीदवार की ही गाड़ी मिली, ये किसको हजम होगा लिफ्ट लेने के लिए? नहीं अंजना जी, सबसे पहले तो ये प्रश्न जो है वो इलेक्शन कमीशन से पूछा जाना चाहिए। और क्या ये सत्य नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं जिनका नाम लिया जा रहा है, क्या उनके नाम पे गाड़ी है? ये इस बात की पुष्टि हो गई, उनके नाम पे गाड़ी है। दूसरी बात, क्या वो वहां उपस्थित थे? क्या उन्होंने किसी तरह का दबाव बनाया? ये सब जो है कहीं नहीं आए हैं तथ्यों में, इसलिए इस तरह के अनर्गल आरोप नहीं लगाने चाहिए। दूसरी बात, आप ये देखिए क्रोनोलॉजी समझिए। एक छात्र है जो छात्र कभी क्लास नहीं जाता है, वो छात्र चुनाव चल रहे हैं, गाड़ी की बात पूरी कर, आप समझिए अंजना जी, मैं आपकी बात पूरी जवाब ऐसा मत करिए। 7 सवाल एक एक करके कर लेते हैं। मैं भी नहीं, आप तो अब छात्र पर आने की कोई जरूरत नहीं। कोई बात नहीं, उनके साथ है, मेरे भी 5 सवाल है, मेरे 5 सवाल भी सुन ले, उत्तर ले लीजिए।